वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारि उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंग माता पार्वती संगे। हे भगवान बाबा विश्वनाथ, हे गणेश भैया, सबको सुखी रखिए। खिस्सा कल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चिम माँ कश्चित् दुख भग। हे भगवान, सारे संसार में सब प्राणियों में आप वास करते हैं और सबके हृदय आत्मा में आप हो। आप सबको सुखी रखिए। आप कथा है सुन लीजिए, जैसे शिव पुराण का। तो कैलाश पर तो हमेशा कहते हैं ना कि कैलाश पर भगवान भोलेनाथ पार्वती माता बैठी रहती हैं और बैठे बैठे सारे संसार को देखती रहती हैं कि देखिए कोई काम करिए। यह शिव पुराण कहती है, यह सोच लीजिए कि मेरे हृदय आत्मा में शिव जी बैठे हैं, वो देख रहे हैं। तो दो दो मिनट पर ये हमेशा विचार करिए कि शिव मेरे अंदर बैठे हैं, वही देख रहे हैं। देखिए आप अगर गई बद्रीनाथ, तो अगर बद्रीनाथ गई तो आप सोचिए अरे घर में काम पड़ा है, मेरा बच्चा कैसे होगा, परिवार, तो समझा जाना व्यर्थ है। मन देखना चाहिए। शरीर परिवार में लगाइए, सारे काम में लगाइए और मन से भगवान को पकड़ लीजिए। बार बार हम आप लोग को यही चेतावनी देते हैं कि मन मत भटकने दीजिए, क्योंकि अंतिम समय कभी देखिए आयु कभी किसी का बरोबर है। किस क्षण किस घड़ी मेरा मौत आ जाए, तो अगर हम भगवान को पकड़ के चलेंगे तो ही मोक्ष का। तो क्या स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है? या कभी मत सोचिएगा कि स्वर्ग जाएंगे तो हाँ नाना प्रकार के सुख मिलेगा, कभी नहीं। अगर नरक में जाएंगे वहाँ भी सुख नहीं है। 84 लाख जोइन में जाएंगे वहाँ भी सुख नहीं है। आवागमन से कभी फुर्सत नहीं है एकदम। देखिए कंस जो था, कृष्ण को अपने हृदय में बैठा ले, 24 घंटा उसको कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। भले वो दुश्मनी में देख रहा था, लेकिन कृष्ण है, यहाँ है, पानी पी रहा है उसमें कृष्ण, खाना खा रहा है उसमें कृष्ण, नहा रहा है उसमें कृष्ण, कहीं जा रहा है उसमें कृष्ण कृष्ण हमेशा देखता था। तो भगवान उसके अंदर आत्मा में बैठ गए थे। तो कृष्ण नजर आए तो भगवान उसको मोक्ष दे दिए, उसका आवागमन से छुट्टी दे दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर भी कहीं रखिए और काम करिए। अपन सारा झाड़ू लगाइए, भगवान को याद करिए, बर्तन माजिए, भगवान को याद करिए, खाना बनाइए, भगवान ये देख रहिए मेरे हृदय में जो शिव जी बैठे हैं सब कुछ देख रहे हैं, हमसे कोई गलत काम ना हो। अगर आप ये सोच के करेंगी कि मेरे हृदय में शिव जी विराजमान है, तो आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकती हैं। क्योंकि किसी का डर होता है ना, अगर कोई बैठे हैं तो कोई गलत काम करेंगे तो डर रहता है। इसीलिए ये सोचिए कि मेरे हृदय में ही शिव जी बैठे हैं। मन से कोई गलत काम बोल दिए, किसी को बुरा कर दिए, किसी का बुरा चाह लिए, तो शिव जी देख रहे। 2 मिनट में विचार करिए कि मन मेरा कहाँ है। मन से भगवान का याद करेंगे, भगवान मिल जाएंगे। शरीर से कितना पूजा करिए, पाठ करिए, व्रत रहिए, तीर्थ जाइए, लेकिन अगर शरीर से जा रही है, मन नहीं आपका जा रहा, तीर्थ का कोई पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। कहीं बैठ के कुंद का हीरो का हार हम भगवान का सजा रहे हैं। अरे मन से करोड़ों अरबों रुपया का सामान भगवान को चढ़ाइए ना, कि हम भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं, हीरा का खूब बढ़िया चमचम भगवान को हीरा का हार पहना रहे हैं, हीरा का कंगन पहना रहे हैं। भगवान से विचार करिए ना, मन से पूजा करिए ना, मन से भगवान के पास जाइए ना। देखिए भगवान कैसे आपका सुनते। एक दिन मन से पूजा करते करते एक दिन भगवान आपको दर्शन देंगे। तो मन से विचार करिए, शरीर से मत करिए। शरीर कहीं लोग क्या करते हैं कि मन तो दुनिया में दे देते हैं और शरीर को जो है परपंच में लगा देते हैं। काम धंधा या कुल कर रहा है या शरीर से पूजा कर रहा है और मन कहीं इधर उधर भटक रहा है। तो भगवान कहते हैं तुम क्यों पूजा कर रहे हो, तुम्हारी पूजा से हम खुश थोड़ी ना है। और देखिए शिव पुराण में भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 प्रकार के कैसे कैसे भक्त हमको पूछते हैं। तो शिव जी ने समझा रहे थे कि जो 4 प्रकार के भक्त होते हैं वो हमको कैसे प्रसन्न करते हैं। अगर तुमसे कहता हूँ सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति हूँ, फिर भक्तों के अधीन हूँ। 4 प्रकार के पुण्य करने वाले मनुष्य मुझे सर्वदा भजते हैं। आर्त, जिज्ञासु, आर्थी तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कि जिज्ञासु का मतलब कि बिना जिज्ञासा का, बिना कुछ का भगवान को भजन करते हैं, उनको अंदर कोई चाह नहीं रहती है। तो जो है भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त
कहीं भी जाता है, उड़ता है, बैठता है, मेरा नाम लेता है, वही तो मेरा भक्त है। तो भगवान स्वयं शिव पुराण में बातें बोले। हम देखिए, हम कोई बात बार बार कहते हैं कि हम अपने मन से कुछ भी आप लोगों को नहीं बोलते हैं, न हमारे इतना ज्ञान है, न बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। जो भोलेनाथ हमसे बुलवा रहे हैं, हम आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग समझ जाइए कि शरीर कहीं लगा दीजिए, मन भगवान में लगाइए। मनसा कर्मा बचना पापो हरो। मन से पाप होता है, कर्म से पाप होता है, शरीर से पाप होता है। 3 प्रकार के पाप होते हैं। मन से कोई का बुरा चाह ली, पाप हो गया। मन से किसी का बुराई कर ली, पाप हो गया। मन से कुछ गलत बात सोच ली, पाप हो गया। और शरीर से, अगर शरीर से भी पाप होता है, शरीर से हम कोई का बुरा बोल दिए, किसी के मन में ठेस पहुंच गया, वो पाप है। तो इसीलिए कहते हैं मनसा करना बचना। वचन से भी पाप है, आँख से भी पाप है। तो हम कहना, हमारे कहने का मतलब है कि मन में ये विचार कर लीजिए कि मेरे शिव अंदर बैठे, वो सब कुछ देख रहे हैं, तो पाप होने से रोक देंगे कि हमको सब दिया है तो हमसे पाप कर्म नहीं करवाएंगे। तो ये हमेशा विचार कर लीजिए कि शिव जी हमेशा मेरे हृदय में विराजमान है, वो हर घड़ी घड़ी हमको देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त 24 घंटे मेरे नाम से उठता है, बैठता है, उसके पीछे पीछे हम चलते रहते हैं। पार्वती को लेते हैं और शंकर जी नंदी पर बैठते हैं, चलते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन से भी पाप होता है, कर्म से, वचन से। तो ऐसा न हो कि किसी, अगर आप 24 घंटा भगवान को बैठा के काम करेंगी तो आज शुरू कर दीजिए, मतलब कि 24 घंटा मनन। अगर मनन करिए तो अंतिम समय भी भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे। अब भगवान से ही प्रार्थना करिए, हे भगवान, हे शिव, हे भोले, हम जो भी पापीन हैं, अधर्मी हैं, बेबुद्धि का हैं, लेकिन हैं तो आपके बेटा, हैं तो आपकी बेटी। आप अंतिम समय तक आप मेरे सामने आइएगा, नंदी को लेकर, पार्वती माता को लेकर मेरे सामने हमको लेने के लिए आइएगा। विचार करना चाहिए हमेशा, भगवान का मनन करते समय ऐसी चीज़ बोलना चाहिए कि हे भोलेनाथ, अगर कोई भी गलती हो गए हो मन से, कर्म से, वचन से, तो मेरा गलती को माफ़ करिएगा। हम आपकी बेटी हैं, आपके बेटा हैं। आप मेरे समय, अंतिम समय आइएगा भोलेनाथ, क्योंकि हम नारी हैं, मूर्ख हैं, कोई पूजा पाठ हमको नहीं मालूम है। भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते रहिए, मन ही मन, किसी से सुनाने की जरूरत नहीं है। अपने मन में करिए, मन का ही विचार आपका भगवान सुनते हैं। तो देखिए, भगवान पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे, देखिए मन का पूजा हम कितना विचार से करते हैं। शरीर से आप कर रही हैं, मन कहीं और लगा दी हैं, तो पूजा हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं उठते बैठते भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं कुछ ओम नमः शिवाय, नमः श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ये तो और बढ़िया मंत्र है। आप कुछ बोलते रहिए, राधा राधा कृष्ण बोलिए, कृष्ण भगवान बोलिए, राम बोलिए, कुछ बोलिए, बोलते रहिए, काम करते रहिए। और शरीर से, मन से विचार करिए कि मेरे मन से कोई गलत बात, किसी का बुराई न निकले। तो भगवान बोल रहे थे कि उसको 2 दिन 4 दिन शादी हुआ था, तो उसके पति अचानक, मतलब कि 2 लोग चले गए थे, मतलब भगवान के शरीर से ले गए, भगवान उठाए के उसको। अब वो मैके में पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ की इतना ज़्यादा मन से पूजा करती थी, उनको जल चढ़ाना, खूब बढ़िया श्रृंगार करना, भगवान हमेशा करते करते एक दिन रोते रोते उसको दुख बर्दाश्त नहीं है। भगवान के मंदिर में गई कि भगवान, हम इतना आपका पूजा करते हैं, इतना मंदिर आते हैं, इसके बाद आप इतना सजा क्यों दिए हैं? मेरा ज़िंदगी नरक हो गया, ना मेरा ससुराल है, ना मेरा मैका है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मेरे पति भी कहाँ गायब हो गए हैं, हम करें तो क्या करें? और कौन मेरा देखभाल करेगा? इतना हम जिंदगी भर मन से, तन से हम आपका पूजा किया, आप मेरा कुछ पुकार नहीं सुने। उतने में पार्वती माता भोलेनाथ से कही, क्या प्रभु, ये इतना आपका मन करते, आप कहते हैं मन से जो पूजा करते हम आपके साथ रहते, इतना मन से आपका पूजा करती है, आती है, उसके बाद इसको इतना बड़ा दुख पीड़ा कहें? देखिए, वो तो पुनर्जन्म का कोई कर्मानुसार फल, दुख सुख तो सबको मिलता है। 84 लाख जो इनका पाप है, कौन पुण्य है, वो तो शरीर के ऊपर आना है आना, वो कर कोई चिंता बात नहीं है। देखिए, दुनिया में ये कभी मत सोचिए कोई अजर अमर है, सबको जाना है। बस इतना सोच लीजिए कि हम भगवान के घर में रह रहे हैं। मान के चलिए, दिल से कहिए कि हे भोलेनाथ, आप हमको घर दिए, हम आपके घर में रह रहे हैं, और ये शरीर में आप विराजमान हो। ये शरीर भी किराया का, घर भी किराया का। भोलेनाथ, आपका दिया हम खा रहे हैं, आपका दिया पहन रहे हैं, आपका दिया यूज कर रहे हैं। जब जाने लगेंगे भोलेनाथ तो सब अपना ले लेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। किरायादार रहते हैं तो अपना घर का सामान ले जाते हैं, तो अपना सामान भी आप नहीं ले जा सकती। वही एक बिता कफन बांस के लकड़ी पर जाना ही है। तो मान के क्यों ना भी जीते जी चलिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये मान के चलिए कि सब भगवान का प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है।
हम तो शिव जी हमको दुनिया में भेजे हैं भजन कीर्तन करने के लिए। मन से भजन करिए, शरीर से भाई दिखाने के लिए तो दुनिया में सम्मिलित तो होना ही पड़ेगा। दिखावटी शरीर से रहिए, मन से भगवान को पकड़ के चलिए। तो अब वो भगवान से कह रही, तो पार्वती कहे तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, जाओ तुम घर, और तुम्हारे पति आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि देवलोक से रोज रात को उसके पति आते थे और साथ में रहते थे, बोलते थे, बतियाते, सब रहते रहते कुछ दिन बाद उसको पेट में बच्चा आ गया। जब बच्चा आ गया तब बड़ी फेर में पड़ी अपने पति से, अब हम क्या करें, कहाँ जाए, अब हमारा कौन वो करेगा। अब आप तो गायब रहते हैं, रात को आते, कौन जानेगा कि आप ही का बच्चा मेरे पेट में। कहें कि कोई बात नहीं है, घर से निकल गई, जाके भोलेनाथ के मंदिर में रहने लगी। अब भोलेनाथ के मंदिर में रहने लगी, मंदिर में भी उसके पति हमेशा आते थे। तो एक दिन आते क्या हुआ कि कहीं जब अंतिम समय आ गया तो कही कि एक गगरी हंडिया खरीद के लिया, कही हंडिया में दही भर लो, अब भर के ले जाना मेरे घर को, दही ले लो, दही ले लो। तो मेरी बहन बहुत दयालु है, वो दही खरीद लेगी। तो तुम कहना कि भाई ये मेरा अंतिम समय है, एक रात को लिए हमको घर चाहिए। तो हमारी माँ तो नहीं सुनेगी, लेकिन बहन हमारा दयालु है, सुनेगी। कहें ठीक। अब वो हंडिया लिया, उसमें 2-4 किलो दही रख लिया, दही ले लो, दही उसे अपने ससुराल अपने घर गई। अब उसकी सास कहे नहीं दही नहीं चाहिए, उसकी बहन कही नहीं चाहिए मम्मी दही चाहिए। अब वो दही ले ली, दही लेके खा पी ली। कहे माँ जी हमको रहने का जगह दे दीजिए, हमारे पास कोई जगह नहीं है और मेरा अंतिम समय बच्चा होने वाला है। कहे कि तो उसकी माँ कह अरे पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, हमारे पास जगह नहीं है। तो माँ उसकी दे दो भाभी को जगह, दे दो भाभी को। न अपने मन ऐसे बोलने लगी। तो अब ननद के वजह से उसकी माँ सुन ली, कमरा दे दी, कहे चलो। अब होते होते उसको बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो कही कि माँ जो नार से अपने बेटे को काटी थी उसका बेटा बताया था, वही छुरी दे दो। कहे नहीं मेरा बेटा तो चला गया, वही छुरी हम नहीं देंगे। तो उसकी ननद फिर बोली माँ दे दो ना, क्या करोगे, भैया तो नहीं है, दे दो, किसी के काम में आ जाए। तो अपना छुरी दे, नार कटी। रोज रात को जब उसके पति आते थे तो कहें कैसे कैसे तुम आओगे, दरवाजे पर तो मुन्ना के दादा सोई हैं, दादी सोई हैं, बुआ बुआ सोई हैं, कैसे आओगे। तो एक दिन उसकी बहन जो है उसके घर में कही माँ पता ना उसके दरवाजे पर कौन बोलता है। फिर उसके बाद उसकी माँ देखी, फिर आवाज़, तो मेरा बबुआ का आवाज़ लग रहा है। फिर तीसरे दिन देखी तो उसके पिता। तो एक दिन उसकी माँ पिता दोनों ड्योढ़ी पर खड़े होकर उसको पकड़ लिए। कहें बेटा इतना दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे, आज तुम कहें हम आए, तुम्हारी बहू है, तुम्हारा पोता है और हम ऐसे नहीं आएंगे। कहें कैसे आओगे। ये भगवान शंकर जी पार्वती जी से बता रहे थे कि देखिए भक्ति में कितनी शक्ति होता है। इतना ज़्यादा हमको पूजी थी कि सब कुछ न रहते उसको सब कुछ मिल गया। तो अब वो भगवान से कही कि भगवान ये बताइए कि हम क्या करें। तो कहें कि देखिए हम ऐसे नहीं आसम देव लोक से आते हैं चले जाते हैं, आप लोग बहुत बड़ा यज्ञ कराइए, उसमें सारे देवता को बुलाइए और उसमें ब्रह्मा जब खुश होंगे कहेंगे तुमको क्या चाहिए तुम कह देना, तो आपके बगल में लड़का बैठा वही को चाहिए हमको, तुम वही मांगना तभी हम तुम्हारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम देवलोक में चले गए हैं। तो कह के चले गए। उसके बाद क्या हुआ, यही काम की उसकी माँ पिताजी सब किए। ब्रह्मा जी कुल हो गया, सब खा पी लिए, सारे देवी देवता खुश हो गए। तो ब्रह्मा जी खुश हो, कहें भाई कुछ मांगो तुम। कहें भैया आपको देना है तो जो आपके बगल में लड़का बैठा उसको दे दीजिए। कहें अरे इसको अभी नहीं पृथ्वी पर भेजे। कहें नहीं उसको उसी को हमको चाहिए। अब ब्रह्मा जी हार गए, भाई कह दिए थे। तो उसका लड़का आ गया, देखिए उसका बेटा भी मिल गया, उसकी बहू भी मिल गई, पोता भी मिल गया। कहाँ के घर में कुछ नहीं थे, उसकी बहू की भक्ति की वजह से। तो भगवान शंकर जी बोले कि देखो तुम्हारी बहू मन से बचपन से ही हमको याद करती थी, दिन रात मन से याद करती थी, कभी कभी मंदिर भी आ जाती थी, लेकिन मन से अपने दिल में हमको हमेशा दिल में बैठा के हमसे हमेशा बातें करती थी, बढ़िया बढ़िया खिलाती थी, भोग लगाती थी, कपड़ा पहनाती थी। मन का ही पुकार हम उसके सामने आज पकड़ा, तुम्हारे घर में सब कुछ हो गया। तो कहें कि भोलेनाथ किसी का मनसा करना बचना पाप रे, कोई का व्यर्थ नहीं जाए, मन से पूजा करिए चाहे शरीर से करिए, लेकिन मन यही देखना है कि मेरा मन कहीं ना भटके, मेरा मन कहाँ है। ये देखिए अपने मन से खुद विचार आ जाता है, अगर हम कहीं बैठे मेरा मन कहीं चला गया। कभी कभी देखिए मन होता है कि आप पूजा करें, आपका मन केदारचल चल गया, बद्रीनाथ चल गया, कोई मंदिर चल गया, वहाँ मन से पूजा कर रही हैं तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मन से किसी का गलत सोच रहा है, कहीं कुछ चल गया कहीं किसी में, तो वो अच्छा चीज़ नहीं था। ये मन अपना ही तहकीकात करना है कि मेरा मन इसमें कहाँ है, मेरा मन कहाँ जा रहा है। तो देखिए ये सब बातें हम नहीं करें। देखिए इस पुराण में भोलेनाथ खुद बताए हैं कि जो कोई मन से मेरा पूजा करता है, मेरा याद करता है, मेरा आराधना करता है, उसके हृदय में हम विराजमान होते हैं।
और भक्त मेरा आगे आगे चलता है तो उसके पीछे पीछे हम नंदी को लेके चलते रहते हैं। और अंतिम समय भी हम नंदी को लेके आते हैं, उसको उसका आत्मा अपने में विलीन कर देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, आवागमन से निर्भीत कर देते हैं। अब 84 लाख जो इनसे बन के मानुष आता है, उसके बाद उसको हम रास्ता दिखा देते हैं कि अब तुमको आवागमन से छुट। लेकिन जो अपने मन को भगवान में लगा लेगा उसी को मरना। देखिए सबको, कोई 10 साल में मरता है, कोई पैदा होते मर जाता है, कोई 50 साल में। जाना तो सबको, ये मान के चलिए कि हमको भी जाना है। कौन ऐसा दिन, कौन घड़ी, कौन सुई, कौन तिथि मेरे लिए बना है, कब मेरा आत्मा फटक के निकल जाए। जिस दिन बदे हम दुनिया में है उसी एक क्षण में यहाँ नहीं रह सकती हैं। भगवान पैदा होने के पहले जन्म लिख देते हैं कि जन्म में इतना दिन तुमको रहना है, ये तारीख तिथि तुमको आना है। तो क्यों न जीते जी। मान लीजिए कि भगवान के घर में हम रह रहे हैं, ये शरीर मेरे भगवान विराजमान है, वही हमसे सब कुछ करा रहे हैं। अपना कुछ मत मानिए, पति लड़का लड़की सब मानिए भगवान का प्रसाद है, ये भगवान ने प्रसाद रूप में सबको दिए, हम इनका सेवा कर रहे हैं। अगर ये मान के चलेंगे तो भगवान पूर्ण रूप से आपका हो जाएंगे। और हम करेंगे, हम किए, हमारा हमारा लड़का हमारा, तो भगवान का तब हम करके रहो, मेरा ही चीज़ तुम अपना बना के रखी हो, हमको सौंप दो ना। कहते हैं जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीवन का भार हमको सौंप दो। देखो पूरी जिम्मेदारी हमारे माता पिता को सौंप दीजिए कि आपको ये पैसा दे रहे हैं, आपको एक खर्चा चलाना है, करना है। तो कि माता पिता को चिंता होती है कि कोई कमी तो नहीं है, हमें को लियाना, हमें को करना। तो इसीलिए माता पिता मेरे भोलेनाथ पार्वती हैं, उनको सौंप दीजिए इस जीवन का भार। देखिए सब अच्छे से बीतेगा। शून्य कथा में कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि देखिए हम अपने मन से नहीं बोलते, जो पढ़ते हैं सुनते हैं वही बोलते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। ये देखिए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती हमेशा बोलना चाहिए। इसमें काशी विश्वनाथ गंगा तीनों आती हैं, तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो।